वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लर्निंग की एक और थ्योरी जो कि है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशन, जो कि हमारे इवान पावलो ने दी थी। एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, वो फिजियोलॉजिस्ट थे एक रशियन इवान पावलो जब एक बार डाइजेशन की स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि डाइजेशन की प्रोसेस में सलाइवेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना सलाइवेशन के डाइजेशन नहीं हो सकता, और सलाइवेशन डाइजेशन का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक लर्निंग में भी हेल्पफुल करता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंट और फर्स्ट प्रोसेस है। तो उन्होंने इस बात को समझाने के लिए क्लासिकल कंडीशनिंग, समझ ही सकते हैं, नाम में ही समझ में आ रहा है कि इधर लर्निंग के लिए कोई ना कोई एक कंडीशन की ज़रूरत पड़ रही है, लर्निंग थ्रू कंडीशन हो रही है। उसके लिए पावलो साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एक डॉग के सामने फूड रखा। एक स्ट्रीट डॉग, भूखा डॉग था, उसके सामने फूड रखा। जब डॉग के सामने फूड रखा तो डॉग ने स्लाइवेशन स्टार्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उस डॉग दूसरे पार्ट में उन्होंने उस डॉग के सामने फूड हटा दिया। अब उन्होंने उस डॉग के सामने एक बेल बजाई। डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना ही स्लाइवेशन स्टार्ट हुआ और ना ही डॉग ने कोई रिस्पॉन्स किया। तीसरे में उन्होंने क्या किया, तीसरे में उन्होंने फूड भी रखा और बेल भी रिंग करी। फिर उसके बाद देखा तो डॉग स्लाइवेशन कर रहा था। फिर इसके बाद चौथे में उन्होंने क्या किया, फिर सिर्फ उन्होंने बेल रिंग करी और डॉग फिर भी स्लाइवेशन कर रहा था। ये है वो फिगर, चलिए इसके माध्यम से समझते हैं हम लोग। जब उन्होंने फूड डॉग के सामने रखा तो एक रिस्पॉन्स आया, वो आया स्लाइवेशन का। इधर पे जो फूड है वो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा स्टिमुलस जिसका खुद का एक कोई नेचर होता है। यानी अगर डॉग स्लाइवेट कर रहा है तो हो सकता है फूड का उसने ऑर्डर, स्मेल ले लिया हो, जिसका एक नेचुरल फिनोमेना है, फूड की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, वो एक नेचुरल स्टिमुलस है। तो उसमें उसको हम लोग अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं। और अनकंडीशन रिस्पॉन्स तो आना ही है, फूड देख के स्लाइवेशन तो वो करेगा ही ना, उसके नेचुरल प्रोसेस है वो। दोबारा में क्या है, जो बेल है हमारी वो स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसा स्टिमुलस जिसका कोई रिस्पॉन्सिव नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं होता है। फिर उसमें क्या आएगा, कोई स्लाइवेशन नहीं हुआ, नो कंडीशन रिस्पॉन्स आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तीसरे में क्या हुआ, बेल प्लस फूड, जब बेल भी बजाई गई और फूड भी रखा गया तो रिस्पॉन्स आया स्लाइवेशन का, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिधर पे हम लोग एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जब रखते हैं तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है। मतलब एक न्यूट्रल स्टिमुलस को जब हम अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ रखते हैं तो जो रिस्पॉन्स आता है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ अनकंडीशन स्टिमुलस है, यहाँ अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ये दोनों स्टिमुलस जब साथ में होते हैं तो एक रिस्पॉन्स आता है, वो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो डॉग ने दिया। तीसरी बार क्या हुआ, एक कंडीशन स्टिमुलस से एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। क्या आया, एक कंडीशन स्टिमुलस से एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। कंडीशन स्टिमुलस मतलब डॉग को ये पता चल चुका था कि जब बेल बजेगी तभी खाना मिलेगा, तो खाना मिलने वाला है, उसके पहले बेल बजी तो उसने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि इवान पावलो ने दी थी। और अब डॉग लर्न कर चुका है, उसकी लर्निंग हो चुकी है, वो समझ गया है कि पहले बेल बजती है इसके बाद ही खाना आता है, इसलिए उसने स्लाइवेशन स्टार्ट कर दी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का एक शॉर्ट वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।